तो मेरे साथ है टेलीविज़न का सबसे खूबसूरत चेहरा पूजा बैनर्जी, और एक्चुअली इनकी वजह से ही मैंने होइचो देखना शुरू किया, कि इनका एक शो था पाप, जो मैंने देखा ना, आई वाज हुक्ड ऑन टू इट पूजा. सो इट्स यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर इन कोलकाता फॉर होइचो इवेंट. सो कितना इम्पोर्टेंट था पाप आपके लिए? सच अ ब्यूटीफुल एक्टिंग, व्हाट अ स्टोरी. एक्चुअली जितनी फिल्में मैंने की है यहाँ पे सारे कमर्शियल हैं, और कमर्शियल फिल्मों में आपको पता है हीरोइन का क्या काम होता है, गाना गाना, अच्छे कपड़े पहनना, ग्लैमरस दिखना. बट एज एन एक्टर वो जो भूख रहती है ना हमेशा कि एक मौका मिले तो हम अपना टैलेंट शोकेस कर पाए, वो मुझे आई थिंक पाप से मिला, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी को ऑब्वियसली जाने नहीं दिया. एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मैंने पाप किया और पाप सीज़न 2 किया. मतलब मैं पहली इंसान हूँ जो बोल रहा है कि मैं पाप करके खुश हूँ और मैं और पाप करना चाहती हूँ, बिकॉज पाप 2 भी उतना ही सक्सेसफुल रहा जितना पाप 1 था. एंड इनफैक्ट पाप 1 के बाद सच में बोल रही हूँ कसम से, ये जो लॉकडाउन लग गया था उसके वजह से बहुत डिले हो गया था, तो मुझे सब लोगों ने पूछ के, एंड स्पेशली बिकॉज मैं यहाँ के अलावा भी काम करती, तो वहाँ पे भी जो बॉम्बे में लोग हैं मुझे जानते, वो भी कहीं ना कहीं इस शो से हुक्ड अप हो गए, और वो भी मुझे पूछने लगे थे कि यू नो सीज़न 2 कब आएगा, सीज़न 2 कब आएगा. सो आई एम ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ होइचो फैमिली, एंड 2 सक्सेसफुल सीजन्स आई डिड विद देम, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मेनी मोर एसोसिएशंस. एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, बंगाल में ऐसा प्लेटफॉर्म जब आया जो पहले नहीं था, और जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है और जितनी ये तरक्की कर रहा है, आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ देम, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. आपने कलकत्ता से करियर शुरू किया, बॉम्बे पहुँचे. बंगाली इंडस्ट्री और हिंदी का एक बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा है, फ्रॉम सत्यजीत रे टू अभी मैं अयान मुखर्जी का नाम लूँगा. मतलब बंगालीज एवरीवेयर, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो. तो कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है बंगाल का हमारे सिनेमा पे? आई थिंक आर्ट और बंगाल का रिश्ता तो है ही, क्योंकि सारे बंगाली कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक होते हैं. वो किसी भी चीज़ में हो सकता है. मोस्ट ऑफ देम आर फूडी, बट वो भी एक आर्ट है. खाना बनाना या यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू फूड इज़ ऑल्सो एन आर्ट. सो मोस्ट ऑफ अस आर आर्टिस्ट फ्रॉम हार्ट. सो डेफिनेटली. एंड मैंने यहाँ पे भी काम किया है, वहाँ पे भी काम किया है. एक्चुअली वहाँ पे पहले करती थी, फिर मेरे मॉम डैड ने बोला कि तुम बंगाली हो तो तुम्हें बंगाली फिल्म तो करनी ही पड़ेगी ना, यू आर यू नो प्राइड एंड यू शुड डू समथिंग. तो ऑफ कोर्स, एंड मैंने इनके साथ ही किया है, जितनी फिल्में की है SVF के साथ किया है, बाहर भी किए, बट ज़्यादातर काम मैंने SVF के साथ ही किया है. और फिर जब मोनिता ने मुझे बुलाया था एज आई सेड होइचो के लिए, तो आई वॉज रियली एक्साइटेड, बिकॉज ये वन ऑफ अ काइंड चीज़ था, तभी शुरू हो रहा था ये सब. तो आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट. आपका भी अनुपमा में भी OTT डेब्यू हिंदी में काफ़ी अच्छा रहा, तो कैसा रिस्पांस आपको अनुपमा चली अमेरिका से मिला, विच इज़ अ स्मॉल कैमियो बट वेरी स्ट्रॉन्ग रोल आई मस्ट से. एक्चुअली ये होने वाला कुछ और था, पर हो कुछ और गया, क्योंकि बिजी स्केड्यूल उनका भी मैं समझ सकती हूँ. उनका जो डेली सोप होता है जब हम करते हैं, तो हमको 30 दिन में कहीं टाइम नहीं मिलता, तो करना कुछ और था स्टोरी को, बट हमने मतलब कुछ और करके लैंड अप किया स्टोरी को. बट एज यू सेड, या आई हैड अ पावरफुल कैरेक्टर, तो जितना मेरा पार्ट था मैंने कोशिश किया, एंड आई डिड जस्टिस. एंड आई थिंक बॉम्बे से ज़्यादा बाहर लोगों ने देखा, मतलब बाहर मतलब इंडिया के बाहर, और मुझे काफ़ी जगह से मेल्स, मैसेजेस और यू नो फ़ोन कॉल्स आए हैं. जो बाहर जो अनुपमा के फैंस हैं ना, वो शायद TV शो को इतना फॉलो नहीं कर पाते, बट OTT के ज़रिए उन तक जो पहुंचाया गया है. सो हॉटस्टार के बहुत सारे ऑडियंस में बोलना चाहूँगी जिन्होंने ये देखा है, पसंद किया है. तो बहुत लोगों ने मुझे US से फ़ोटो खींच के भेजा है कि ओ माय गॉड यू आर डूइंग अनुपमा. मैंने आई एम नॉट डूइंग द शो, आई एम जस्ट देयर फॉर द OTT वर्जन. सो या अब धीरे धीरे करके चल रही है, चीज़ें हो रही है. हमेशा एक स्पेशल चीज़ होती है कोलकाता में दुर्गा पूजा बनाना. हम बस कोलकाता में आए हैं कि दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है, तो कितना स्पेशल होता है दुर्गा पूजा यहाँ का? हमारा तो काम में ही चला जाता है तैयारी, क्योंकि जितने एड्स करने होते हैं पूजा से पहले, अब वही चल रही है. आज भी एक था, कल है, परसों है, रोज़ कुछ ना कुछ है. बट इसमें मज़ा ये आता है कि हमको नो अच्छे से घूमने मिलता है पंडाल में, क्योंकि जो आप दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर देखोगे तो गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती है, रास्ते में सिर्फ लोग चलते हैं. तो उस सिचुएशन में जाके देखना, इवन अगर आपको VIP ट्रीटमेंट मिले, वो अच्छा भी नहीं लगता उस टाइम पे, क्योंकि शायद लोग 2-3 घंटे लाइन में खड़े और आप सीधा जाते हो. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भगवान के सामने कोई VIP नहीं है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता. और स्पेशली क्योंकि बेबी है, तो उसे लेके इतने रश में जाना पॉसिबल नहीं. बट
हमारे काम के ज़रिए थैंकफुली आज भी जैसे मैं वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट पंडाल्स जो है हिंदुस्तान पार्क, वहाँ पे मैंने शूट किया, तो पहली मैं ही हूँ शायद जो मैंने माता को देखा और इतनी मतलब अच्छे से करीब से देखने मिलता है, तो अच्छा लगता है। दीज आर पर्क्स ऑफ बीइंग एक्टर्स, बट इसी बहाने हमारे काम के बहाने हमें थोड़ा पंडाल घूमना और दर्शन होना ये सब हो जाता है काम के ज़रिए। उसको समझ में पूरा ही आता है, वो है भी यहीं आया हुआ है कैलकाटा। हाँ हाँ हाँ, अब बेबी छोटा है इसके लिए ही इज़ विद बेबी, और मैं आई थी यहाँ पे अटेंड करने, बट वो आता है। और ये कुछ सालों तक तो हम लगातार आते रहे हैं, मतलब कुणाल को भी मैं लेके आई हूँ, और अब बेबी का लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम था, तभी भी वो दुर्गा पूजा में था 2-3 दिन कैलकाटा। इस साल भी ऑफ कोर्स मैं अब आए हैं तो दुर्गा पूजा में उसको घुमाने वाली हूँ, और अब वो बड़ा हो रहा है ना तो उसे समझ में आ रही, तो उसको अच्छा लग रहा है, लाइटिंग और ये सब वो इन्जॉय कर रहा है अब। जाते जाते उम्मीद करते हैं दुर्गा माँ आपको बहुत शक्ति दे। What you have to say the Durga Puja wishes to the audience? सबको मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक अभिनंदन। मैं एक्चुअली बंगाली में बोल देती हूँ अनेक अनेक शुभेच्छा, प्रीति और शुभेच्छा शारदीय उत्सवेर। एंड सब अच्छे से धमाल कीजिए, क्योंकि 2 साल बाद हमें मौका मिला, इवन गणपति इवन दुर्गा पूजा, तो मज़े कीजिए, मस्ती कीजिए, खूब सारा खाना खाइए और होइचोई देखिए।